गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल 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 चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, गोपाल चले आओ, नंदलाल चले आओ, गोपाल चले आओ, नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले
परम कृपाल प्रभु के पूर्ण कृपा का भाजन कर रहे हम सभी भागवत जी के आज षष्ठम दिवस में हम आप प्रवेश कर रहे हैं। मानव जीवन का उतना ही समय श्रेष्ठ माना है मनीषियों ने, जितना समय हरि के संग में, संत संग में, सत्संग में लगता है। बाकी संसारिक विषयों में जिए गए जीवन का कोई मूल्य संत जन नहीं समझते। हमारे पूज्य बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, भगवती कौशल्या प्रभु श्री राम के लिए कहती हैं, राघव जे दिन गयो तुम्हें बिनु देखे, सो बिरंच जन पारहि लेखे। जितना जीवन हमने तुम्हें देखे बिना जिया है, विधाता हमारे जीवन की उस आयु को विलक कर दे, क्योंकि उस आयु का कोई अर्थ नहीं है। उतना ही समय सार्थक है, वही व्यक्ति, वही जीवन सार्थक है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, नर तन पाए भजी रघुबीरा। नर तन मिलने के बाद जो भगवान का भजन करे, उसी का जीवन इस संसार में सफल है। वही जीवन भव से पार जा सकता है और दूसरे को भी पार करने का सहारा बन जाता है। कल की पावन कथा में हम आप श्रवण कर रहे थे, गोप वृंदों के संग बाबा नंद गोवर्धन पूजा करते हैं, भगवान गिरि को धारण करते हैं। नाना प्रकार की लीला का रसास्वादन भगवान अपने भक्त जनों को करा रहे हैं। गोवर्धन पूजा हुई, इंद्र का मान भंग हुआ, और ये सब हो सका इसलिए क्योंकि सबके बीच में सबके रक्षार्थ कृष्ण खड़े हैं। इसके पश्चात सब जगह जगह गोप वृंद बाबा नंद चर्चा करते हैं। आगे की चर्चा में व्यासपीठ पर बैठे शुकाचार्य राजन परीक्षित को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी और हर वैष्णव का धर्म होता है वो एकादशी का व्रत करे। वैसे एकादशी आध्यात्मिक की दृष्टि से तो मानी ही गई है, वैष्णव का धर्म है कि उसका पालन करे, व्रत करे। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें
तो एक पखवाड़ा 15 दिन के बीच में एक दिन तो कम से कम व्यक्ति को चाहिए कि लीवर को पूरा रेस्ट दे। सारा दिन खाए ही करते हैं कुछ न कुछ, इसके यहाँ गए ये खाया वो खाया, घर में ये बना, सारा दिन। इसीलिए तो ये हमारी व्यवस्था शरीर की बिगड़ती जा रही है। एक दिन तो कम से कम रेस्ट देना चाहिए। ये एक वैज्ञानिक तथ्य पर भी बहुत सही है। इसीलिए ऋषियों ने ऐसी व्यवस्था बनाई हमारे यहाँ की, कभी ये व्रत कभी वो व्रत, जैसा जब ऋतु है उस हिसाब से कुछ न कुछ निर्धारित कर दिया। एक बड़ा विज्ञान है इसके पीछे। तो एकादशी का व्रत है, एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम् स्नातुं नंदनस्तु कालिन्द्या द्वादश्याम जलमाविशत्। आगे द्वादशी लग जाएगी, इसलिए बाबा नंद ने सोचा कि एकादशी के व्रत का पारायण करना है तो द्वादशी लग जाएगी, हम स्नान कर ले कालिंद्री का। तो बाबा रात्रि में, अब हम सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जाएंगे और वृद्धावस्था है, उतना सूझता नहीं है, तो कोई न कोई एक गोप उनके पास रहता है। अब सारी रात्रि कृष्ण चिंतन में हो गई। बाबा को ऐसा प्रतीत हुआ कि ब्रह्म मुहूर्त तो हो गया लगता है, आकाश में तारे खूब खिले हैं, समय हो गया। और बाबा जी उठ के चल दिए, कालिंद्री में स्नान करने के लिए वस्त्र आदि रखे बाहर और प्रवेश कर गए यमुना में। अब कुछ समय होता है स्नान का। हमारी ऋषि परंपरा में रात्रि का स्नान वर्जित है। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर फिर आगे की सूर्योदय की यात्रा है स्नान की। ऋषि गण संत जन ब्रह्म मुहूर्त में प्रथम स्नान करते हैं। मध्य रात्रि का स्नान वैष्णवों का नहीं है। अब इतनी रात्रि में वरुण देव को जगाने कौन आ गया? जल में वरुण देव का वास है। उनके अनुचर बाबा नंद को ले गए वरुण। अब जो साथ में आया था उसने देखा कि बहुत समय हो गया लेकिन अभी तक बाबा निकले ही नहीं। अब तो सूर्योदय हो गया। अब ये चर्चा हुई कि वस्त्र तो रखे हैं और कहीं गए नहीं, बाबा गए कहां? तो बड़ी खबर इधर उधर। किसी ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं किसी जल जीव ने ग्रास बना लिया हो। अंततः भगवान प्रवेश करते हैं और उधर वरुण देव ने देखा कि अरे ये गण किसे पकड़ के लाए हैं? परमात्मा के पिता को पकड़ के ले आए हैं। क्या दशा होगी? ब्रह्मा इंद्र आदि लोगों की क्या दशा हुई? हम किस गिनती में आते हैं? तो बड़ी सेवा चल रही है, बाबा का खूब पूजन हुआ, बाबा की बड़ी सेवा कर रहे हैं, पंखे झुलाए जा रहे हैं और खूब चरण चाप रहे हैं कि कृपा बनाए रखना। कन्हैया जाकर देखते हैं बाबा खूब सेवा करा रहे हैं। वरुण देवता खूब कृष्ण की प्रार्थना करते हैं, क्षमा करना प्रभु, गलती से ऐसा हो गया, भूल से बाबा यहाँ आ गए हैं, हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। भगवान बाबा आनंद को लेकर वापस आते हैं। आगे थोड़े से दिन अब बचे हैं, अब ज्यादा समय यहाँ रुकना नहीं है। कुछ विस्तार दे रहे हैं।
और शुकाचार्य बड़े सुंदर प्रसंग में प्रवेश करने जा रहे हैं। और वो प्रसंग है रास पंचाध्यायी के नाम से जाना जाता है। भागवत जी का प्राण प्रसंग है, आप ऐसा समझें। आज प्रभु अपने सभी प्रेमी ब्रजंगनाओं को आहूत कर रहे हैं उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए। अपनी वेणु उठाई है और वेणु लेकर भगवान आ गए हैं। अकेले। कब? सुखदेव भगवान लिख रहे हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विच्छरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। भगवान अपिता रात्रि। भगवान अपि माने भी, तारात्रि उन रात्रि में करते क्या है? मनश्चक्रे। भगवान ने मन का निर्माण किया, अथवा तो भगवान ने मन बनाया। निर्माण किया तात्पर्य क्या है? देखिए, भगवान अमना है, उनका कोई मन नहीं होता, वो अनी है, इच्छा रहित है, उसका अपना न कोई मन है न अपनी कोई इच्छा है। वो तो भक्तों की इच्छा में ही सम्मिलित हो जाते हैं, भक्तों के मन में ही जहां सच्चा मन देखते हैं वहीं रह जाते हैं। चरण राम तीरथ चले जाएं, राम बसौ तिनके मन माहि। तो भगवान भी उन रात्रि में मन का निर्माण करते हैं या मन बनाते हैं। अच्छा, मन का निर्माण किया तो किससे किया? बोले योग माया उपाश्रिता। योग माया को प्रेरित किया, मन बनाया भगवान ने। अच्छा, ये घटना हुई क्यों? भगवान जब कुछ भी करते हैं उसका कोई एक कारण नहीं होता, अनेकानेक कारण होते हैं और सब अपनी दृष्टि से अलग अलग कारण ढूंढ लेते हैं। किसी ने कहा, आप क्यों आए हो? बोले विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो दूसरे ने अपनी दृष्टि से देखा, बोले कब आते हैं? बोले जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब आते हैं जब अधर्म बढ़ जाता है। एक दृष्टिकोण ये है, ब्राह्मण गौ के हित के लिए आए, संत हित के लिए आए। भगवान कहते हैं क्यों आए? बोले परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। कोई एक नहीं होता है, अनेकानेक कारण हो जाते हैं। मन बना रहे हैं, इच्छा बनाई, एक कारण ये भी है। और आगे कथा कहती है कि मन बनाया और उस मन के माध्यम से
गोपियों के मन को खींच रहे हैं। तदनंग वर्धनम, जो ये काम कर रहे हैं उस काम में क्या हो रहा है, गोपियों के मन को खींच रहे हैं, गोपियों के मन में काम बढ़ा रहे हैं। अच्छा, क्यों बढ़ा रहे हैं? इसके पीछे का भी कारण है। कामदेव को लगा कि हमने तो विश्व में सबको जीत लिया है, कोई बचा नहीं जिसको हमने जीता न हो। शंकर पर भी प्रहार किया तो शंकर हमको जला दिए, लेकिन क्रोध फिर भी कर बैठे। और भगवान जीत आपको भी लेते, लेकिन आप पहले रामावतार में मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए थे। इस धरती पर कौन ऐसा है जो हमारे नचाए नाचता नहीं, को जग काम नचाओ न जेहि। लेकिन उस बार आपका कुछ बिगड़ा इसलिए नहीं कि आप एक नारी व्रत लेकर आए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आप कहीं देखते ही नहीं थे। अच्छा, काम तब तक कुछ नहीं कर सकता है जब तक उसकी ओर तुम्हारी इंद्रियां न जाएं। किसी की वाणी आपको आकर्षित करे कान से तो देखने का मन होगा, अगर कोई देखने में अच्छा है तो उससे बात करने का मन होगा। प्रवेश इंद्रियों से ही है, इंद्रियों से ही प्रवेश होता है। तो शंकर का कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि शंकर तो इंद्रियों को संयमित करे, समाधि में बैठे, चित्तम की भूमि पर है, चिंतन में है। बाकी तो संसार में सबको जीत ही लिया। तो भगवान ने कहा अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो चलो, तुमको एक मौका हम देते हैं और सारी व्यवस्था तुम्हारे मन की रहेगी। बताओ, युद्ध चाहते कहां हो? किलेबंदी का चाहते हो भीतर या बाहर मैदान में? कामदेव ने कहा कि भगवान बाहर ही रखो, क्योंकि छोटा तो युद्ध होगा नहीं, सामने योद्धा कोई छोटा तो है नहीं, इसलिए बाहर रखो। अच्छा, तो फिर बाहर साधन क्या चाहिए? कैसे साधन होने चाहिए जिससे तुम्हें सुविधा बनी रहे? तो काम ने कहा भगवान हर वो साधन हमको चाहिए जिससे मन प्रसन्न होता है। सुंदर सुंदर पुष्प खिले हो, सुंदर पवन प्रवाहित हो रही हो, वातावरण महक रहा हो, खूब चांदनी छिटकी हो, बड़ा मनोहारी दृश्य हो, जिसे देखकर बड़े बड़े लोगों का ध्यान बट जाए, वहां वास करने का मन करने लगे, ऐसा कोई स्थान बनाओ। सृष्टि की मानो बिखरी सुंदरता जो प्रकृति की है उसको एक जगह एकत्र करके दिखा दो, ऐसा बने माहौल। तो भगवान ने वही निर्माण किया। और जब भगवान जहां पहुंच जाते हैं, जहां पहुंच जाए वहां वातावरण सुंदर तो हो ही जाता है। अच्छा, और क्या चाहिए? बोले देखिए भगवान, हम जानते हैं कि आप बहुत होशियार हैं, काम कहता है, लेकिन एक काम करना, हमारे तुम्हारे युद्ध के बीच वही लोग होंगे, आप ब्रजांगनाओं को बुलाएंगे, लेकिन हम जानते हैं कि जब आप वेणु बजाते हैं तो गाय तक भगी चली आती हैं, गोप वृंद भी चले आएंगे, सब चले आएंगे, गोपियां आएंगी, और जब गोपियां गोप वृंद सब होंगे तब फिर बात नहीं बनेगी। ये होशियारी न करना। आप ऐसी वेणु बजाओगे कि जो ब्रजांगनाएं आपको पति के रूप में चाहती रही हैं, आप पर सर्वस्व वारती हैं, केवल वही आए।
अच्छा, आपको सुनने में तो ये कथा लगती होगी कि ऐसा कहीं होता है कि अब ये इतना साउंड चल रहा है और कोई कह दिया जाए कि चौथे घर में आवाज सुनाई पड़े, पांचवें में न जाए, तीसरे में न जाए, तो कैसे हो सकता है? लेकिन साधना मार्ग में ये होता है। अभी बहुत दिन की घटना नहीं है, यही अकबर के कार्यकाल की घटना रही होगी। एक संगीत के परम साधक संत तानसेन, उनके जीवन की घटना आप सब पढ़ते हैं। तानसेन के इतिहास में उनके जीवन की घटना है। नवरत्नों में थे। एक बार एक संगीत की बड़ी प्रतियोगिता हुई। उस प्रतियोगिता में वन में राग छेड़ा गया तो हिरणों का झुंड दौड़ता हुआ चला आया और तानसेन ने उस एक हिरण के गले में माला पहना दी। संगीत विराम हुआ, हिरण चले गए। अब सभा में हुआ क्या, किसी में ऐसी सामर्थ्य का राग अन्य किसी संगीत के साधक में है तो वहां कोई था ही नहीं। लेकिन एक आदमी बाबरा सा फकीर मैले फटे कपड़ों में वो सामने आ गया और उसने कहा कि मैं अपनी बीड़ा बजा रहा हूं और इस बीड़ा से मैं उसी हिरण को बुला दूंगा जिस हिरण में के गले में माला डाली गई है। और उसने जब अपना राग छोड़ा तो वही हिरण अकेले आया जिसके गले में माला पड़ी थी और उसने पत्थर पिघलाकर अपने बेड़ू उसी में जमा दी। का इसको जो उखाड़ ले वही विजेता। तो तानसेन पहचान गए, ये तानसेन के बड़े गुरु भाई ही थे। तो अभी जब ऐसा है, मंत्र में, तंत्र में, राग में ये सिद्धि है, जहां तक जो भेजना चाहे। अब विज्ञान ने अपने ढंग से भेजा कि एक नंबर मिलाया, भीड़ में जिसको चाहेगा उसी के पास कॉल जाएगी। आपने कभी सोचा था कि कभी ऐसा समय आएगा कि भीड़ में कोई बैठा हो और हमारी बात उससे हो जाए, कोई न जान पाए? इतनी दूर बैठा, ये कल्पना में कभी था? नहीं था। और वो साकार हुआ। तो ये द्वापर है। हमारे ऋषियों में ये विज्ञान, भगवान फिर बजाया तो उन्हीं गोपियों को आहुत करना। हमारा आपका ये कामदेव से भगवान का इस रास में युद्ध है। आहुत कर रहे हैं प्रभु। अच्छा, भगवान शंकर भी इस रास में पहुंचे कि देखें होता क्या है। अब निर्णायक भी तो चाहिए कोई। भोला भोली बन के पहुंचे कि देखें भगवान के इस पावन लीला में भगवान ने क्या किया। अपनी वेणु उठाई, वेणु का वादन प्रारंभ करते हैं। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसः। भगवान की वेणु की ध्वनि सुन करके ब्रजांगनाएं विह्वल होने लगे, उनके कान खिंचने लगे, आकृष्ट होने लगी ठाकुर की ओर। क्यों? ध्वनि कैसी थी? ध्वनि में एक हृदय में कामना उत्पन्न कर रही है। तद अनंग वर्धनम। अनंग माने काम, काम को बढ़ाने वाली। अच्छा, काम को बढ़ाने का अर्थ केवल ये नहीं है कि वासना की वृद्धि करने वाली। काम को चार पुरुषार्थों में इसलिए रखा गया कि बिना कामना के तो भक्ति भी नहीं हो सकती। भक्ति के लिए भी भगवान की तो कामना करनी पड़ेगी, मन तो बनाना ही पड़ेगा, आधार चाहिए। तो भगवान वेणु बजा रहा है।
ब्रजांगनाओं को आहुत कर रहे हैं। सारी ब्रजांगनाएं, अच्छा यहां जैसे ही ध्वनि पहुंची है वेणु की, अरे वेणु बज रही भगवान की, योग माया मुपाश्रिता, ठाकुर फूंक रहे हैं, इसमें सामर्थ्य इतनी है, ये जब बजती है तो सब मुक्त हो जाते हैं। किसी ने वेणु को देखकर कहा, बंसी से कहा कि आखिर तुम में ऐसा क्या है जो भगवान तुम्हें अधर पे लगा लेते हैं, ऐसा क्या है तुम में? तो बंसी ने कहा, हमारी विशेषता यही है कि हम में कोई विशेषता नहीं। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि बंसी कहती है, हमको झांक के देखो तो हम भीतर से बिल्कुल खाली हैं, हमारे भीतर कुछ है नहीं, हम बिल्कुल खाली हैं। फिर बजती कैसे हो? बोले बजते तभी हैं जब मालिक बजाते हैं और जैसा वो बजाते हैं हम वैसे बज जाते हैं। तात्पर्य क्या है कि भगवान किसको अधिक प्रेम देते हैं? जो अपने को भीतर से खाली किए बैठा है, जिसके भीतर कुछ नहीं है, उसे ही भगवान इतना प्रेम देते हैं। ये बंसी पर इतना प्रेम वारते हैं कि ब्रजांगनाएं अपनी चर्चा में ये कहने लगती हैं कि क्या किया जाए कि ये कृष्ण बंसी का त्याग कर दे, क्योंकि इस बंसी में इतनी तन्मयता ले आते हैं, इतने तन्मय हो जाते हैं कि हम लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते। बजा लेते हैं, देखो कितने मधुर अधर है ठाकुर के, इन रसीले अधरों पर इसको टिका लेते हैं। एक संत ने बड़ा प्यारा भाव दिया कि ये आखिर बंसी क्या है। तो जो श्लोक में शब्द आता है, योग माया मुपाश्रिता, योग माया है कौन? भगवान की। भगवान की योग माया श्री राधा जी ही है। इसीलिए भागवत जी में राधा जी का नाम का उल्लेख नहीं आया। राधा जी ही उनकी योग माया है, जो दिखती तो नहीं है पर करती सब वही है, जो संसार में दिखाई तो नहीं पड़ रही है लेकिन कर वही सब रही है। अच्छा, एक अर्थ में अगर ऐसा भी समझा जाए कि क्यों है, तो जो कृष्ण का बंसी के प्रति व्यवहार है, वेणु के प्रति जो कृष्ण का व्यवहार है, वो व्यवहार भी ये दर्शाता है कि कृष्ण ये व्यवहार श्री राधा जी को छोड़कर किससे कर सकते हैं? क्योंकि बंसी के साथ करते क्या है कृष्ण? बोले देखो, इसको अपने इन रसीले अधरों पर टिकाए रहते हैं और टिकाकर कितने कितने आनंद से इसके जो छेद हैं इन पर अपने हाथ से उंगलियों से रख रख के कैसे मस्ती से बजाते हैं। और ऐसा लग रहा है बजा नहीं रहे, फिर ये बंसी से इतना प्रेम करते हैं कि बंसी को सुलाना चाहते हैं, लोरी गा के सुलाना चाहते हैं। लेकिन सुलाने के लिए चाहिए कि कोई सुंदर सा आसन हो, कोई सुंदर सी तकिया लगी हो, अच्छी नींद आ जाए। तो ये देखो भगवान इस बंसी को तकिया कौन सी दे रहे हैं? बोले ब्रज जीवन होठन
को तकिया और नित मंगल मोद मनावती है। गोपियां कह रही हैं, देखो तो इसका भाग्य, इस वेणु का भाग्य तो देखिए कि ये जो ब्रज का जीवन है अपने अधरों की मुलायम तकिया इसे प्रदान करता है। ब्रज जीवन होठन को तकिया और ये नित मंगल मोद मनावत है। अच्छा, जब कोई आसन मिल जाए, अच्छी मुलायम तकिया मिल जाए तो लगता है कोई धीरे धीरे हवा डुलाए, कोई पंखा झाले धीरे धीरे तो अच्छी नींद आ जाए। तो पंखा कहाँ से चल रहा है? पंखा कौन चला रहा है? बोले जैसे इसको अधर पे टिकाकर और कृष्ण झूमते हैं बजाने के लिए, तो ये शीतल मंद सुगंध भरी ये अलकावली पवन ढुरावती है। शीतल मंद सुगंध भरी ये अलकावली पवन ढुरावते हैं। ये जो भगवान झूम के बजाते हैं ना, तो इनके केस राशि, ये जो केस कुंतल हिलते हैं ना, ये हिल हिल के केसों को हिला हिला करके मानो कृष्ण इस बंसी पर हवा झूल रहे हैं, हवा चल रहे हैं, पंखा कर रहे हैं। अच्छा, अब तकिया मिल गई, भगवान के कुंतल केस राशि की हवा भी इस बंसी को मिल रही है। अच्छा, इतना सुख इसको मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये नींद इसको नहीं आ रही। क्यों नींद नहीं आ रही? तो एक ने कहा कि ऐसा होता है जब अच्छी तकिया मिल जाए, हवा होने लगे, तो फिर मन होता है कि कोई चरण दबाए, है ना? तकिया लगी हो, हवा चल रही हो, फिर ऐसा लगता है कि कोई चरण दबाए तो अच्छी नींद आ जाए। तो इस बांसुरी के चरण कौन दबा रहा है? बोले पद चापत श्याम, पद चापत श्याम और दो कर सो और तबहू मन मोद न पावती है। पद चापत श्याम, भगवान जब बजाते हैं ना तो अपनी उंगलियों से इसके जगह जगह अपनी उंगलियां रखते हैं, मानो इसके पद चाप रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। पद चापत श्याम और दो कर सो तबहू मन मोद न पावत है। एक सखी कहती है कि जब होठन का तकिया मिल गया, कुंतल केस राशि की हवा मिल गई और स्वयं ब्रज जीवन चरण दबा रहे हैं, फिर भी तुम्हें नींद नहीं आ रही। इतनो सुख पाए अरे मुरली तब हूँ तुहे नींद न आवती है। इतनो सुख पाए अरे मुरली तब हूँ तुहे नींद न आवती है। अच्छा, नींद आ जाए, गोपियां चाहती कि अगर बंसी को नींद आ जाए तो कृष्ण हमारी तरफ रीझें, हमारी तरफ देखें, लेकिन कृष्ण तो बंसी की जो ये भूमिका है, ये भूमिका
का जो निर्वहन अप्रत्यक्ष रूप में हो रहा है, उससे ये प्रतीत होता है कि इस बंसी के रूप में श्री राधा जी ही हैं, क्योंकि भगवान योग माया उपाश्रिता, योग माया के आश्रय से ये लीला करने जा रहे हैं। तो इस योग माया का जो अप्रत्यक्ष रूप है, सामने नहीं है, लेकिन ये काम बंसी कर रही है। ये बंसी की विशेषता है। किसी ने कहा कि अच्छा ये बताओ, आवाज सही आ रही है, कि तुम में ये विशेषता पैदा कैसे हुई, तुमने किया क्या? उसने कहा हमने ये किया कि हम संसार के किसी काम के न रहें और है भी नहीं। देखो तो संसारी जीवन से बंसी ने आके तंग, मोहन से मिलिबे को अंक अंक फाके हैं। जगह जगह तो छेद है हमारे। संसारी जीवन से बांसुरी ने आके तंग और मोहन से मिलिबे को अंग अंग आके हैं। और विकलता व्रण की बिलो की यदुवीर जी ने, बिलो भगवान ने देखा कि जगह जगह छिद्र है, पीड़ा हो रही होगी, तो विकलता व्रण की बिलो की यदुवीर जी नो पीर भरे ठौरन पे ठाव ठाव ढाके हैं। जहां जहां, अच्छा जहां छेद किया गया है, जहां चोट लगी होगी, दर्द वही तो होगा। तो जहां छेद है वही भगवान समझ रहे हैं कि इसमें ये विकलता है, इसमें पीड़ा है। तो विकलता व्रण सी बिलो की यदुवीर जूनो पीर भरे ठौरन पे पौर पौर ढाके हैं। अपनी उंगलियों से पोर पोर रखते जाते हैं। अच्छा, जैसे ही उंगली उठ जाती है, तो विनीत जी का बड़ा सुंदर भाव है। विनीत जी कहते हैं उंगली उठ जात तो मुरली अकुलात ऐसे, जैसे कि व्रण के टूट जात टाके हैं। जैसे किसी कोई ऑपरेशन कराया हो, टाके लगे हो ना, तो जैसे ही कृष्ण की उंगली उठ जाती है तो मुरली ऐसी विकल हो जाती है जैसे किसी घाव के टूट जात टाके हैं। ऐसी दशा मुरली की देख विनीत जी लिखते हैं, जौलो विनीत फेर उंगली ना आवे, तौलो बंसी सुनावे बोल बिरह वेदना के है। जब तक फिर घूम के उंगली नहीं आती, तब तक बंसी बिरह का राग छेड़ा करती है। क्या है और विशेषता क्या है? विशेषता सबसे बड़ी ये है कि समर्पण की इससे बड़ी अवस्था क्या होगी कि अपने भीतर कुछ रखा ही नहीं। लोग तपा देते हैं शरीर को, तो अस्थि मात्र हुई रहो शरीरा, श्वास तो रहती है। लेकिन बंसी ने कहा हमने तो श्वास भी नहीं रखी, फिर जिंदा कैसे हो? बोले मोहन की श्वास आती जाती है, अर्थात मेरे जीवन का जो प्राण है वो प्राण मोहन की सांस है। और सांस होता, सांस तो प्रत्येक जीवन के लिए प्राण ही तो है। कोई सांस लेना बंद कर दे तो जीवित रह पाएगा? तो मुरली कहती है मैं जीवित कैसे हूं? मैं जीवित मोहन की श्वास से ही हूं। मोहन की ही श्वास हमारे भीतर आती है, जाती है, हम उसी से जीवित हैं। तो ऐसे भगवान की मुरली बजी बुलाने के लिए। अब ये धुनी सुनी गोपियों ने, धुनी सुनी तो गोपियां कर क्या रही हैं? मुरली बजी, इधर बेला ऐसी है कि कोई गोपी गौ का दोहन कर रही है, कोई गौ का दोहन कर रही है, कोई रसोई में कुछ भोजन पका रही है। सब अपने अपने काम में लगी हुई है। और इधर वेणु बज गई। भगवान वेणु की तान छोड़े। सुखदेव भगवान सुनाते हुए परीक्षित जी को कह रहे हैं, दुहंत्यो भियु कश्चिद
दोहं हित्वा समुत्सुकः पयोधिसृत्य संयात्र मनुः द्वास्यापराययुः। जिस अवस्था में जो था, गाय का किसी ने बछड़ा छोड़ा तो बछड़ा छूट गया, अब बाल्टी हाथ में थी, उधर बेणु सुनाई पड़ गई। अब बेणु का स्वर पड़ रहा है तो हृदय में हो क्या रहा है? तदनंग वर्धनम। हृदय में कृष्ण गृहीत मानसा, कृष्ण से मिलने की इच्छा प्रबल होने लगी। तो देह का भान ही नहीं रहा कि हमें गौ दोहन करना है। अच्छा, कोई क्या कर रही है? कोई आंखों में अंजन लगा रही है। अब अंजन उठाया ही है, आंखों में अंजन लगाने के लिए जैसे ही काजल उठाया तो बेणु सुनाई पड़ गई। अब लगाना था आंखों में तो लग गया कपोलों पर। प्रेम की यही दशा है। प्रेम की दशा में बुद्धि प्रेम में खो जाती है। आप लोग भले ही इसे हास्य की दृष्टि से इस प्रसंग को सुनते होंगे कहीं कहीं कि ऐसा पहन लिया और बाजी कहे बाजी, बाजी बाजी कहे कहां बाजी। लेकिन वास्तविक चिंतन करें, इस दशा में गोपियां पहुंची कैसे? ये दशा श्याम के प्रति समर्पण से उत्पन्न हुई। जहां संपूर्ण समर्पण होता है, देहाभिमान से जब मुक्त हो जाता है साधक, तब उसे देह की सुध नहीं रहती कि हम क्या कर रहे हैं। एक क्षण के लिए भाव बन जाता है। हम लोग मंगलाचरण करते हैं, डेली कहने वाले श्लोक अगर भगवान में भाव लगा दिया तो भूल जाते हैं, उल्टा सीधा हो गया। एक लाइन छूट गई, बाद में ध्यान आया, फिर ध्यान नहीं आता। अगर चित्त वहां पहुंच गया एक क्षण के लिए, तो यहां क्या हो रहा है ये पता नहीं लगता। ये समर्पण है। तो सब अपनी अपनी, अच्छा कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा है, क्योंकि कहने के लिए तो मन बुद्धि का प्रयोग होना चाहिए। जब तक बुद्धि विचार नहीं करती कुछ कहेगी क्या? यहां बुद्धि मन रहा ही नहीं। हर जैसी जिसकी स्थिति थी बस खिंचने लगी। बंसी बज रही है, मानो लग रहा है कन्हैया पुकार रहे हैं। अच्छा, बंसी भी ऐसी बजी कि प्रत्येक गोपी को ये लगे कि हमारे ही नाम लेके बुला रहे हैं, हमको ही पुकार रहे हैं। बंसी की धुन में मानो प्रत्येक गोपी को अनुभूति यही हो रहा है कि कृष्ण कहीं से हमको पुकार रहे हैं और भगवान पुकार रहे हैं। अच्छा, पुकार तो रहे ही, ये भी बड़ी बात है। गोपियां नित्य ये इच्छा रखती थी कि भगवान हमसे मिलें, भगवान हमसे मिलें। अच्छा, हम कितनी भी इच्छा करें, हमारी इच्छा से भगवान नहीं मिलते। मिलते कब हैं? ये रहस्य यहां खुलता है। मनश्चक्रे, भगवान जब अपना मन करते हैं, अपनी इच्छा करते हैं, तब वो मिलते हैं। हम लोग कितनी भी कोई इच्छा करते रहे, हमारी इच्छा से नहीं, क्योंकि वो तभी मिलते हैं जब तुम्हारी कुछ इच्छा रही नहीं जाती, तुम्हारी इच्छा ही उनमें डूब जाती। जब तक तुम्हारा कुछ रहेगा तब तक द्वैत रहेगा। और यहां द्वैत नहीं है, यहां दो नहीं है, यहां एक ही है। जैसे समुद्र और लहर, समुद्र में इतनी लहरें उठती हैं तो क्या
लहरें समुद्र हैं, लहर समुद्र नहीं हो सकती, लेकिन समुद्र में लहर है और समुद्र की लहर है। अगर लहर ये कहने लगे कि मैं भी तो समुद्र में हूं, मैं ही समुद्र हूं, तो लहर समुद्र नहीं हो सकती। अच्छा, कितनी भी उठ जाएं, वो रहेंगी समुद्र में ही। तो जैसे समुद्र और लहर के बीच दिखती दो हैं, एक समुद्र और एक लहर, ऐसे यहां कृष्ण और गोपी के बीच में द्वैत दिखाई पड़ता है नहीं। क्योंकि जहां द्वैत होता है वहां भगवान कहां बुलाते हैं। यहां तो ये लीला दिखा रहे हैं दो करके, एक होकर दो रूप में भगवान दिख रहे हैं, है नहीं। अच्छा, इसको ऐसे समझो, कभी कभी क्या होता है, एक बार की घटना है, एक नव युवक, बड़े ध्यान से समझना, इस राज को समझने के लिए बड़ा सही उदाहरण है ये। एक नवयुवक मोहल्ले में गया, गर्मियों का मौसम, दोपहर में प्रायः लोग अपने दरवाजे बंद करके विश्राम करते हैं। तो मोहल्ले में एक युवक गया तो एक घर से बड़ी विचित्र आवाज आ रही थी। आवाज कैसे आ रही है? मानो कोई स्त्री और कोई पुरुष श्रृंगार की क्रीड़ा में रत है, ऐसी आवाजें आ रही, ऐसी बातें कर रही। कभी स्त्री कुछ कहती है, फिर पुरुष उसका कुछ जवाब देता है। तो जो नवयुवक था, उनके श्रृंगार भरी इस क्रीड़ा को समझकर, उन शब्दों को सुनकर उसके मन में कामना उत्पन्न हुई, काम उत्पन्न हुआ। तो उसने सोचा, हम अकेले ऐसे जाएंगे, युवावस्था है, तो हो सकता है ये हमारे ऊपर ही आरोप लगा दे। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति को बताया, बाबा उस घर में चलो, देखो कैसी गंदी गंदी आवाजें आ रही हैं, ये दोपहर में इतनी जोर जोर से ऐसी कोई बात करता है। अब बाबा में क्रोध आ गया। जो युवक है उसमें काम है, क्योंकि वो चर्चा सुन करके उसका मन उसी में संयोगी बनना चाहता है, तो उसमें काम उत्पन्न हुआ। जो बुजुर्ग है उसको लगा कि ये सभ्यता के खिलाफ है, तो उसके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। एक में काम और एक में क्रोध, दोनों पहुंचे। कुंडी खटखटाई, जब कुंडी खोलो, जब कुंडी खटखटाई तो भीतर से आवाज आई, दरवाजा खुले हैं, आ जा। अब लड़के को आश्चर्य हुआ, हे राम, दरवाजा खुले थे तब ऐसी बातें कर रहे थे। तो दरवाजा में धक्का दिया, दरवाजा खुल गया, दोनों अंदर गए। जब अंदर गए तो कहा, कहां निकालो। तो उसने कहा, किसे निकाले? अरे बोले, अभी अभी कोई यहाँ स्त्री थी, हमने आवाज सुनी। युवक कहता, मैंने आवाज सुनी है बाबा, यही होगी, यही होगी। इधर उधर देखने लगा, उसने कहा, कहीं नहीं है, कोई नहीं है। बोली, आवाज तो आ रही थी। हाँ, आवाज आ रही थी, लेकिन यहाँ स्त्री नहीं है। फिर बोले, मैं कलाकार हूं और मैं लेडीज और जेंट्स दोनों आवाज निकालता हूं, उसकी अभ्यास किया करता हूं। ये मेरा अभिनय था तो मैं अभ्यास कर रहा था। अब जैसे ही पर्दा हटा, ये जाना कि ये तो वही है, और लेडीज और जेंट्स दोनों आवाज में बोल रहा था। तो जिसमें काम था उसका काम समाप्त हो गया, जिसमें क्रोध था उसका क्रोध समाप्त हो गया। तो ये दो का भाव तभी तक है जब तक पर्दा पड़ा है। गोपी और कृष्ण के बीच जब तक पर्दा हमारा पड़ा है, बोध नहीं हमको, तब तक वो दो दिखाई पड़ रहे हैं। वरना कृष्ण और गोपी दो अलग नहीं है। गो नाम इंद्री है, इंद्री, गो का अर्थ इंद्री होता है। जो इंद्री निरंतर कृष्ण की आसक्त रहे, कृष्ण चरित्र सुनने की आसक्त रहे, कृष्ण दर्शन पान करने की आसक्त रहे, जो कृष्ण में ही खो जाए वो गोपी है। गोपी एक भाव है,